इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी 1.2 गिल्ली डंडा इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है? तो आसानी से बन जाता है, न पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसमें और ना ही बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है और ना तो बहुत खेलने वालों की ज़रूरत होती है। दूसरा है, मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। लेखक खेल में पराजित होने के बाद भी अपने और न्याय के बल को क्यों मानता है? तो लेखक गया से बिना दाम दिए भाग जाना चाहते थे, किंतु वह जाने नहीं दे रहा था। लेखक ने उससे पहले उन्हें अमरूद खिलाया था, इसलिए कह रहे थे कि मैं न्याय के बल पे डटा हुआ था। अब पिताजी अपने तबादले से दुखी थे, लेकिन लेखक खुश था। क्यों? तो रोज़ रोज़ दाम देने की झंझट से मुक्ति पाना चाहते थे। नई जगह, नया स्कूल, नए शहर में नए लोगों से मुलाकात होगी, किंतु उनके पिता नए शहर में चीज़ें महंगी होगी और यहाँ आसपास के लोगों से उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, घर जैसा, इसलिए दुखी थे। 20 साल बाद लेखक जब उसी कस्बे में पहुँचते हैं तो उन्हें क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं। तो 20 साल बाद जब लेखक पहुँचते हैं तो वह इंजीनियर खुद बन चुके होते हैं और जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान बन गए होते हैं और जहाँ बरगद का पेड़ था पुराना, वहाँ पर एक सुंदर बगीचा बन गया होता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के साथ खेलते हुए गया के मन में गुल्ली डंडा के प्रति वही जोश और उत्साह देखने को नहीं मिला। तो इसके परिवर्तन के क्या क्या कारण थे? तो गया व्यवहार में परिवर्तन इसलिए दिखाई दे रहा था गया के, क्योंकि लेखक अब बहुत बड़े अफसर बन चुके थे और एक वह छोटा नौकर था। अब उन्हें हराना नहीं चाहता था और बिना मन का खेल रहा था, इसलिए अब वही जोश और उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था। अब निम्नलिखित कथन को स्पष्ट कीजिए। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। तो गया कहता है कि गिल्ली डंडा खेलने वाले मेरे मित्र, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे तो हम सहचरी थे, किंतु अब वह बड़े साहब हो गए और मैं एक उनके आदेश पे काम करने वाला एक मामूली सा मजदूर हूँ। अगला प्रश्न है, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। तो थापी कपड़ा धोने का जो होता है, पीट पीट के धोया जाता है, बैट के जैसा होता है, तो उसी को बैसाखी में, मतलब क्रिकेट के खेल में हाथ पैर टूटने का, आँख फूटने का, सिर फूटने का बहुत डर होता है, इसीलिए इसको स्पष्ट किया है कि थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। अगला पाठ से आगे का प्रश्न है, गुल्ली डंडा एक भारतीय खेल है जिसके लिए पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपने आसपास के परिवेश में प्रचलित ऐसे खेलों की सूची बनाइए। तो आजकल इंटरनेट जो आ गया है, कंप्यूटर, मोबाइल गेम, तो इसके लिए बच्चे आजकल जो पुराने प्रचलित खेल हैं उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं, किंतु पुराने प्रचलित खेल जो हैं, कंचे, डंडा, पचरंगा, पिट्ठूल, तिरी पासा, लुका छिपी, सांप सीढ़ी, फुगड़ी, ये सब पुराने खेल थे प्रचलित, जो आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब मुहावरे हैं, मुहावरे का वाक्य प्रयोग, फूला नहीं समाना, इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। तो रमेश अपने मित्रों को बहुत दिनों के बाद मिलने पर फूला नहीं समाया। अगला, काया पलट होना, जिसका अर्थ है परिवर्तित होना। लेखक जब 20 साल बाद गांव पहुंचे तो सब कुछ काया पलट हो चुका था। अगला, अधीर होना, व्याकुल होना। तो शंभू की माँ अपने बेटे का इंतज़ार करके बहुत अधीर हो गई थी। सन्नाटा छाना, इसका अर्थ है शांत हो जाना। शाम होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है। ताल ठोकना, जिसका अर्थ है मुकाबले के लिए बुलाना। वाक्य प्रयोग है, रवि ने प्रशांत को खेल खेलने के लिए ताल ठोक कर बुलाया। फिर अगला है उदारता दिखाना, जिसका अर्थ है दया दिखाना। गया ने गिल्ली डंडा खेलने में लेखक पर उदारता दिखाई। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बनाना है। तो विशाल का विशालता, उदार का उदारता, बेईमान बेईमानी, बहादुर
बहादुरी भारत भारतीय वाक्य प्रयोग है, रवि ने प्रशांत को खेल खेलने के लिए ताल ठोक कर बुलाया। फिर अगला है उदारता दिखाना, जिसका अर्थ है दया दिखाना। गया ने गिल्ली डंडा खेलने में लेखक पर उदारता दिखाई। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बनाना है। तो विशाल का विशालता, उदार का उदारता, बेईमान बेईमानी, बहादुर बहादुरी, भारत भारतीय